जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधना जो आपको आपके जीवन की हर एक दुख को दूर कर देंगे, आपके हर एक प्रकार की सुख सौभाग्य के लिए उन्नति प्रदान करने वाली है। यह जल योगिनी साधना है, क्योंकि योगिनियां अनेक प्रकार की है। 64 के अलावा अन्य बहुत ही प्रकार की योगिनियां हैं, लेकिन जो शास्त्रों में उल्लेखित है मुख्य 64 योगिनी ही हैं, ठीक है। लेकिन अनेक प्रकार के योगिनियों के वर्णन हैं, ठीक है। तो यह जल योगिनी साधना है। इनकी साधना आप किसी भी नदी तट पर या शुभ नदी पर कर सकते हैं। यह धर्मदायिनी पुण्यदायिनी किसी भी नदी के तट पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी साधना प्रायः किसी नदी तट पर करें, ठीक है। यह वे ही करेंगे जिनके पास गुरु दीक्षित हो, जो गुरु दीक्षित हो। खास करके हमसे यह आपके काम धंधे व्यापार में कई गुना, कई 100 गुना आपकी वृद्धि कर देते हो। अब जिस भी कार्य में हाथ डालते हो वह कार्य ना होते हुए भी वह सिद्ध होते हैं, आपके कार्य पूर्ण होते हैं। जिस भी क्षेत्र में उतरते हो वह आपकी जय जय होने लगती है, ठीक है। तो यह जल योगिनी साधना है। इसके माध्यम से आप करोड़पति से धनवान बन सकते हो, ठीक है। तो यह जल योगिनी साधना है और इनके द्वारा नाना प्रकार के रोग व्याधियों का भी आप निष्पादन कर सकते हैं इसके माध्यम से, इस योगिनी के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति प्रेत बाधा व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके माध्यम से, इस योगिनी के माध्यम से आप उसका कार्य भी कर सकते हैं। आपके पास फंसे हुए धन हैं, यह जल योगिनी वह फंसे हुए धन भी प्राप्त करेंगे, वह देंगे, दिलाएंगे। जब वह जल योगिनी प्रसन्न होती है तो जल में होने वाली वनस्पति, जड़ी, नाना प्रकार की समुद्र की वस्तुएं आपको प्रदान करती है। कीमती से कीमती वस्तु आपको प्रदान करती है प्रसन्न होने पर। जिस भी मनोरथ के साथ आप उसका आवाहन करोगे, उस जल योगिनी का, वह करेंगी। यह योगिनी मां महाकाली के माध्यम से सिद्ध होने वाली योगिनी है। सबसे मुख्य आपको क्या करना है, आपको दूध से बनी हुई खीर बनानी है। आपको दूध से बने हुए खीर बनाने हैं स्वयं अपने हाथों से, और उसी क्षेत्र में जाएं जहां मैंने बताए हैं। यह साधना प्रायः किसी भी पूर्णिमा से 7 दिन पहले आपको इस क्रिया पर बैठना है। और आपको जो वस्तु मैंने बताई है वह आपको लेनी है और पीले पुष्प की माला आपको बनानी है। पीले पुष्प की माला बनानी है, एक दीपक समक्ष रखना है
और थोड़ी सी लौंग लेने हैं अपने समक्ष, एक मुट्ठी के करीब, जिसमें फूल लगी हो। ठीक है, या 21 जोड़े, अगर एक मुट्ठी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 21 जोड़े आपको लगा के रखनी है, जोड़े बनाकर अपने सामने रखनी है। और फिर आपको मंत्र पढ़ने हैं। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ोगे वैसे वैसे, मात्र प्रति दिन में आपको रात्रि में ही करना है इस साधना को। तो जब भी आप इस मंत्र को करेंगे वह समय आपको रात्रिकालीन होनी चाहिए, किसी भी रात्रि में। ठीक है, उस रात्रि में आपको बैठने हैं। बैठने के पश्चात आपको गुरु मंत्र, घेरा, रक्षा कीलन आपको करना है। जब आप घर से निकलते हो अपनी साधना के लिए, या उस स्थान से जहाँ भी आप रहते हो या अपने घर में रहते हो, तो उस स्थान से जब निकलोगे तो हमारे द्वारा कुछ सामग्री दी जाती है दीक्षा के समय। तो सबसे पहले उस जो वस्तु दी गई है, जो अस्त्र दिए गए हैं, उसे अभिमंत्रित करना है। मात्र और मात्र गुरु मंत्र पढ़ना है, और जो मंत्र हमने बताए हैं अस्त्र का, वो मंत्र पढ़ने हैं। और 3 बार फूंक मार के अपने जो मुख्य द्वार हैं, मुख्य द्वार के पास उसे रख देना है, खड़े करके या गाड़ देना है वहां पे। और फिर आपको उस स्थान से निकलने हैं। फिर रक्षा कीलन, घेरा लगाने हैं आपको। लगाने के पश्चात आपको गुरु मंत्र करने हैं। वो सब करने के पश्चात आपको जो मंत्र है, मूल मंत्र दिए जाएंगे जल योगिनी के, आपको वो करने हैं। एक चित्र आपको स्थापित करने हैं माँ काली के। ठीक है, अपने किनारे में आपको छोटा सा चित्र स्थापित करने हैं माँ काली के। उन्हें आपको पुष्प अर्पण करने हैं। जिस भी प्रकार से आप पूजा जानते हो उस प्रकार से माता की पूजा करें। और एक मंत्र पढ़ने हैं। वह मंत्र पढ़कर एक माला निकालने हैं। और फिर आपको जल योगिनी के मंत्र को करना है। जब आप जल योगिनी के मंत्र को करेंगे तो बहुत ही तेज ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कि जल बहुत तेजी से गिर रहा है या बहुत ऊंचाई से गिर रहा है। इस प्रकार से अनुभव होंगे पहले दिन। दूसरे दिन आपको लगेगा कि जल में बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस प्रकार से अनुभव होंगे। तो काफ़ी सारी वस्तुएं आपको दिखेंगी हिलती डुलती। आपके सामने जल दिखाई देंगे उठते हुए, बहुत तेज लहर आ रही है, इस प्रकार से महसूस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप जब इस साधना को करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि समय भी कुछ वैसा ही है, मौसम भी वैसा ही है। क्योंकि अभी नदी तालाब तट के आसपास नहीं जाने हैं, क्योंकि अभी हर जगह बारिश से भरा हुआ नदी तालाब होंगे। तो ऐसे महसूस होंगे। तो थोड़ा ध्यान देकर आप साधना को करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप साधना करने के लिए जाओ और तालाब में बह जाओ या नदी में बह जाओ। तो सोच समझ कर करें, विवेक पर करें। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद से आपको बहुत सारी अनुभव होंगे। उस समय आपको कई बार ऐसा भी होगा कि आसपास चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी, बहुत तेजी शोर सुनाई देगा। कोई पहने हुए वस्त्र रक्त वस्त्र में आपको दिखाई देंगी, कोई श्वेत वस्त्र में जिसके अंग पूरे के पूरे पारदर्शी हो।
वैसे दिखाई देंगे। तो उनका एक प्रमाण होता है, जब आप साधना करते हो तो शक्तियों का एक प्रमाण होता है। आप मान के चलिए आप जल योगिनी की साधना कर रहे हो, उसमें आपको अगर किसी प्रेत की सिद्धि हो जाए या प्रेत आ जाए तो, या चुड़ैल आ जाए, तो आप तो उस चुड़ैल से वचन ले लिए, जल योगिनी सिद्ध कहाँ हुई? आपकी तो साधना खंडित हो गई। ठीक है, तो शक्तियों का एक प्रमाण होता है, शक्तियों का एक प्रमाण होता है, उनका आने का अलग ही वो होता है। तो उन शक्ति से प्रमाण मांगने हैं, वह प्रमाण देंगे कि मैं ये हूं। क्योंकि जब आप किसी भी शक्ति की साधना करते हो तो वो चाहती है कि हमारा साधक कैसा है। मैंने जिसे वचन दे रहा हूं, मैं जिससे वचन दे रहा हूं, क्या वो हमें सहने की क्षमता है उसमें? फिर जाके आपको वचन देते हैं। जब वचन देने के पश्चात आपको जब वचन दे देते हैं तो आपके हर एक प्रकार के कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लगते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा, मनोकामनाएं अधूरी नहीं होती है, आपके कार्य स्वयं ही बनते चले जाते हैं। तो यह थी जल योगिनी की साधना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, मां महाकाली आप सभी के काम धंधे व्यापार में उन्नति हो, इसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल।